ठीक है, अगर किसी को याद नहीं होता है ना, ध्यान में रखना और ये सही में करके देखना। कटोरी लेना एक, रात के टाइम पे, रात को कटोरी लिया, कटोरी लेना, उसमें दूध डाल के रखना और है ना कुछ बादाम डालना उसमें, ठीक है, वैसे ही छोड़ देना, उसको फ्रिज में रख देना, वैसे ही छोड़ देना। सुबह उठना, ठीक है, सुबह उठना, बिना ब्रश करे क्या करना, वो जो कटोरी है उसके अंदर जो दूध है, उसके अंदर जो बादाम है, उसको गट 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 पी लेना, ठीक है। उससे देखो तुम्हारी माइंड पावर कितना बढ़ेगा। अभी आप बोलोगे भैया कुछ भी फेंक रहे हो, अरे ट्राई तो करो मेरी जान। क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हो और अगर आप साइंस की पढ़ाई करने बैठते हो तो ये 4 क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा आने ही वाले हैं कि भैया हमसे लर्निंग नहीं होती है। एट द सेम वे जब हमारी लर्निंग हो जाती है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, पेपर देने के लिए बैठते हैं, तो हमसे उस समय पे हम पूरा की पूरा दिमाग में ब्लैंक हो जाते हैं और हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है और हम कुछ भी लिख नहीं पाते हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, साइंस का रिवीजन किस प्रकार से करते हैं, एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है 10th स्टैंडर्ड में अगर आप होंगे तो, कि क्या भैया टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं साइंस के एग्जामिनेशन में, जो हमारी यूनिट टेस्ट है, टर्म एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स है और सबसे मेन मैच जो कि हमारा फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो एंड तक देखना है कि पूरा की पूरा रोड मैप में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से 35 मार्क्स अगर आपको मिलते होंगे, अगर आपके साइंस में बहुत ही ज्यादा वांदे हैं आप सभी के, तो आप आराम से 95 मार्क्स लेके आओगे। जो बंदे मुझे पहली बार देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, मेरा नाम है अजय शाह और पिछले 4 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूं। एट द सेम में अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म पे और खुद की ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूं। और स्टूडेंट्स साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपके भैया ने, जब आपके भैया 10th स्टैंडर्ड में थे, 95 मार्क्स लिए थे और मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें मैंने गलत किया था जिससे भाई साहब मेरे 5 मार्क्स गए थे, और एट द सेम वे किस प्रकार से मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया था। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको भी तो मालूम चाहिए कि जिस बंदे से आप समझ रहे हो, देख रहे हो, जिसका वीडियो आप देख रहे हो, उसने उसके पास्ट एक्सपीरियंस क्या क्या थे और जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। स्टूडेंट्स पहले बता दूं यार, अगर आप चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिस प्रकार से मैं आपको मोटिवेट करता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आता है कि भैया हमसे लर्निंग नहीं होता है, मतलब हमको स्कूल के कंसेप्ट, ट्यूशन के कंसेप्ट समझ जाते हैं, बट जब हम लर्निंग करने बैठते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। तो देखो स्टूडेंट्स उसके 5 सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं बेस्ड ऑन माय पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस, और पिछले 3-4 सालों से जो मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं, जो भी टॉपर से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे क्या क्या रीजंस बताए। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स कि कंसेप्ट्स पे फोकस करो। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, हमारे साइंस 1 और साइंस 2 को मिला के टोटल है 20 चैप्टर्स। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स 20 चैप्टर्स को आप अगर लर्न करने की कोशिश करोगे तो प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है। यस, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द 20 चैप्टर्स। बाय हार्ट लर्न करना, रट्टा मारना या फिर पूरा की पूरा मगअप करना, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी हमारे पास बस 5 महीने बचे हैं जनवरी तक का, क्योंकि फरवरी में प्रैक्टिकल्स होते हैं और मार्च के पहले हफ्ते में या फिर फेब के लास्ट वीक में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कमेंस्ड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स 20 चैप्टर है, तो ध्यान में रखना आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ के लेना है। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, बोर्ड्स के पेपर में वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप अगर उधर मन से भी लिखोगे आंसर्स, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद फॉलो माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th 2024, तो स्टूडेंट्स पहला ही वीडियो अपना दिखेगा, तो आप जाके वीडियो चेक कर लेना, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे। हर एक चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर से, टेक्स्ट बुक के बाहर से। वो आप अगर धीरे धीरे करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स साइंस 1 में और साइंस 2 में जो 80 मार्क का पेपर है दोनों मिला के, उसमें आप आराम से 60-65 प्लस आराम से ले सकते हो, अगर मेरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करके गए तो। बट पूरे करके जाने हैं, ये ध्यान में रखना। उसके बाद मेक हाइलाइट्स ऑफ द वर्ड्स मेन, जो जो मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वाया जीन्स, तो स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है और जीन्स इंपॉर्टेंट है। तो उन शब्दों को ध्यान में रखना कि भाई अच्छा हेरिडिटी मतलब क्या, कि भाई ट्रांसफर ऑफ जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जीन्स के थ्रू होते हैं, तो उनको हम कहते हैं विच इज हेरिडिटी,
राइट। इवोल्यूशन मतलब क्या, ग्रेजुअल चेंज, राइट। तो वो जो चीजें होती है स्टूडेंट्स, वो हाईलाइट पॉइंट करके रखो आपके क्वेश्चन आंसर्स में के, ठीक है। सो मेक हाइलाइट्स ऑफ द वर्ड्स। उसके बाद ट्राई टू राइट इट वंस आफ्टर लर्निंग, मतलब जब अपने स्कूल में ट्यूशन में कंसेप्ट समझ गया, सभी चीजें समझ गई, तो स्टूडेंट्स आप क्या करो, आप उसको लर्न करो। लर्न करने के बाद 2 से 3 बार उसको पढ़ने के बाद, उसको सोच समझने के बाद, आपके पर्टिकुलर वर्ड्स में दिमाग में बैठाने के बाद, आप उसको क्या करो, लिखने की कोशिश करो। लिखने की इन द सेंस बिना देखे, न बघता लिहायचा प्रयत्न करा, बिना देख के लिखने का प्रयत्न करो, ट्राई करो। जितना आप ट्राई करोगे लिखने का, तो एक बार तो भी लिखो, मतलब सपोज एक आंसर आपने लर्न कर दिया तो ट्राई करना उसको लिखने का। ओके, सो स्टूडेंट्स राइट इट वंस। मॉर्निंग फॉर लर्निंग, मतलब कि लर्न करना है तो सुबह उठ के ही लर्न करना। अभी बहुत सारे ज्ञानी लोग आ जाएंगे, नहीं भैया सुबह हमसे नहीं होता है, हम तो रात को ही करेंगे, यही करेंगे वही करेंगे, तो गलत चीज कर रहे हो। सुबह उठ के लर्निंग करना सबसे बेस्ट टाइम होता है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग? इट इज मॉर्निंग टाइम, ठीक है। मॉर्निंग टाइम जो होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है फॉर द लर्निंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सुबह उठो, लर्निंग करो, भले 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, जो भी टाइम होगा। रात को जल्दी सो जाना यार, बाबू सोना जादू टोना से कम चैटिंग कर देना, लेकिन बोलना भाई मेरे को अभी पढ़ाई पे फोकस करने दो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज एग्जाम के समय भूल जाना। सबसे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, रिवीजन आप नहीं करते हो। रिवीजन में दिमाग इतना लगाते हो बच्चे, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि भाई जितना आप स्टडी कर रहे हो, जितना आप लर्निंग कर रहे हो, उतना ही समय या फिर उससे कम से कम उसमें से 20% तो भी रिवीजन को दो। मतलब 60 मिनट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें से 45 से 40 मिनट्स आप लर्निंग को दो। और जो 45 मिनट्स में आपने लर्न किया है, वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप उसको रिवीजन करो। ये स्टूडेंट्स सबसे बेसिक रूल है, रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। जो आता है फर्स्ट वो लिखो, ठीक है। एग्जाम के समय अगर भूल जाते हो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है पूरे पेजेस के, ठीक है। अगर 6 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन पहले पेज पे छपे और 3 पीछे छपे, पहले 3 तो आ रहे लेकिन पीछे के 3 नहीं आ रहे क्वेश्चंस, तो आप डर जाते हो अरे भाई अभी कैसा होगा। तो जो 3 आ रहे होते हैं क्वेश्चन, वो भी नहीं आता है आपको। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता है वो देख लेंगे, नहीं तो इधर उधर से कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, जो पहले आता है वो लिखो, नहीं तो फिर समझ जाओ। ओके, रिलैक्स एज वी आर एनालाइजिंग अवर टेस्ट पेपर्स। अगर किसी के यूनिट टेस्ट में, टर्म एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किसी को अगर कम मार्क्स मिल रहे हैं, ट्यूशन में अगर कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, आप उल्टा खुद को बोलो कि हाँ भाई ये मुझे, मैंने प्रैक्टिस पेपर्स दिए थे, ये मुझे एनालाइज करने के लिए थे। अभी जो जो मैंने गलतियां की है, उन गलतियों से मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। अगर वही गलती आप बार बार दोहरा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप मूर्ख कहलाओगे, ठीक है। दूसरों की गलती से जो सीखता है वो होशियार होता है, और दूसरों को गलती देख के भी खुद गलती करता है, वो मूर्खता कहलाता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें ध्यान में रखना। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर तभी भी भूल ही रहे हो आप, अगर ऊपर के तीनों चीजें किए, तो देखो मार्केट में जाना, दुकान में, ठीक है, तुम्हारे जो ग्रोसरी शॉप होते हैं वहां पे जाओ, बादाम खाओ उसको मस्त, एक कटोरी लेने का। देखो मैं एक ट्रिक बोलता हूँ आपको, ठीक है, अगर किसी को याद नहीं होता है ना, ध्यान में रखना और ये सही में करके देखना। कटोरी लेना एक, रात के टाइम पे, रात को कटोरी लिया, कटोरी लेना, उसमें दूध डाल के रखना, और है ना कुछ बादाम डालना उसमें, ठीक है। वैसे ही छोड़ देना उसको, फ्रिज में रख देना, वैसे ही छोड़ देना। सुबह उठना, ठीक है, सुबह उठना, बिना ब्रश करे क्या करना, वो जो कटोरी है उसके अंदर जो दूध है, उसके अंदर जो बादाम है, उसको गट 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 पी लेना, ठीक है। उससे देखो तुम्हारी माइंड पावर कितना बढ़ेगा। अभी आप बोलोगे भैया कुछ भी फेंक रहे हो, अरे ट्राई तो करो मेरी जान। ओके, उसके बाद साइंस का रिवीजन, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, लिटरली सीरियस था उस चीज के लिए। साइंस का रिवीजन, सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स के, रिवीजन कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, जैसे ही आपके स्कूल के लेक्चर्स खत्म हो गए, सपोज चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म हो गया, एट द सेम वे ट्यूशन में भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म हो गया, तो अभी जाहिर सी बात है ट्यूशन और स्कूल में यहाँ पे दोनों तरफ से कहीं ना कहीं तो तुमको समझ में आएगा ही, और नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ही ध्यान नहीं है। टीचरों की गलती नहीं होती है, टीचर हमेशा अपना बेस्ट ही देते हैं, वो बस हमारा थिंकिंग होता है, राइट। तो वो ठीक है।
अभी जब आप घर पे आओगे तो उसको क्या करो, वन शॉट वीडियोस देखने की कोशिश करो। मेरे जो यूट्यूबर साथी हैं बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाए हैं यूट्यूब पे वीडियोस, वन शॉट वीडियोस उन्होंने बहुत अच्छे से डाले हैं, लेक्चर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आपको ब्लेसिंग है स्टूडेंट्स की यूट्यूब पे आपको ऐसे ऐसे महाराष्ट्र में टीचर्स मिले हैं जो कि आपको वन शॉट में भी पढ़ा दिए लेसन। तो वन शॉट आप देखो, वापस एक बार कंसेप्ट समझो, फिर मेमोराइज करो उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। मतलब कि देखो वो जो पढ़ाएंगे, वो जो बताएंगे, और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेमोराइज करो। मेमोराइज इन द सेंस कि याद करने की कोशिश करो। हाँ भाई ऐसा था, हाँ भाई वैसा था। कब तक बाबू सोना जादू टोना को ही याद करते रहोगे? यार बारिश का समय था, वो ऐसा था, वो वैसा था, वैसा नहीं। ठीक है, सो मेमोराइज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन और रिवीजन करते समय। सबसे मेन ये मेरे 10th में भी करता था, 11 12 एट द सेम वे, BCS MCS सब तरफ मैंने किया है। 1 पेज नोट्स में बनाता था। मतलब कि स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल अगर पूरे 10 पेज का चैप्टर है तो उस 10 पेज को मैं एक ही पेज पे लिख के निकालता था, पूरा चैप्टर नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब हेरिडिटी का डेफिनेशन, फिर इसके बाद जीन्स का डेफिनेशन, म्यूटेशन का डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, उसका एक आराम से, फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फिर अलग अलग इवोल्यूशन के जो भी है, एम्ब्रोलॉजी वगैरह वगैरह, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, फिर ह्यूमन की हिस्ट्री, ये पूरा है ना एक पर्टिकुलर इसमें समराइज करो एक पेज में। मतलब जिससे क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे ना, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो फोड़ के आओगे, मचा के आओगे। सिंपल, क्लियर, ओके। नाउ कीप इट सिंपल, जितना जम रहा है उतना करो और अपना 100% देने का कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बाद में रिग्रेट फील होगा कि भैया हमने 100% नहीं दिया हमारे एग्जामिनेशन में। ये नहीं होना चाहिए। ट्राई टू गिव योर 100% और सिंपल रखो, आराम से, जितना होगा उतना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैटलफील्ड में जाने से पहले ही हमने हार मान लिया, वैसा नहीं। ठीक है, मतलब हम लड़ाई करने जा रहे हैं लेकिन पहले हमने हमारे हथियार फेंक दिए, ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। लड़ाई में शहीद हो गए तो चलेगा, लेकिन ट्राई करना, अपना 100% देना, खून पसीना एक कर देना, खुद को एक तसल्ली होना चाहिए कि साला अपन ने जब पेपर दिया था तो खुद का 100% दिया था। ये नहीं था कि भाई मैंने हथियार छोड़ दिए, मैंने पढ़ाई नहीं किया। बच्चे बोलते हैं भैया मैंने पढ़ाई नहीं किया था इसीलिए नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? मैंने बोला था नहीं करने को तेरे को। देखो, ऐसे भी 10th देनी है, वैसे भी 10th देनी है, तो अच्छी दे दो यार। ठीक है, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो, फालतू पने में भी टेस्ट देनी है, 10th देनी है, मजाक मस्ती में भी 10th देनी है, सीरियस होके भी 10th देनी, कुछ भी करो 10th तो देनी है। तो उससे अच्छा भी सीरियसली दे दो 10th, क्यों मजाक मस्ती में निकाल रहे हो? 5 महीने हैं, मचा दो, फोड़ दो, गली में नाम हो जाएगा, रिश्तेदार बोलेंगे वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ओके। उसके बाद PYQs लगाओ। PYQ का फुल फॉर्म अगर आपको पता नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम इसको बोलते हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एट द सेम वे सैंपल पेपर। अभी ये PYQ का भैया ने पिछले बार लाया था, अभी सब जन वही PYQ चला रहे, लेकिन चलो ठीक है, अपन ट्रेंड सेट करते हैं। ठीक है, और सैंपल पेपर्स, तो स्टूडेंट सैंपल पेपर्स जो होते हैं, नवनीत के सैंपल पेपर सबसे अच्छे, टारगेट वगैरह के लो मत, नवनीत के सैंपल पेपर सबसे अच्छे होते हैं। तो नवनीत का सैंपल पेपर लो। ऐसा नहीं है कि भैया को प्रमोशन मिला है नवनीत का, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया है, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, वही चीजें मैं बताता हूँ। ओके, एट द सेम वे लास्ट क्वेश्चन, भैया क्या अंदर के क्वेश्चंस आते हैं साइंस में? ऐसा बजाऊंगा ना तुमको मैं, अंदर के क्वेश्चंस आते हैं मतलब आते हैं, 100% आएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अंदर के क्वेश्चंस भी करके रखो, नवनीत का डाइजेस्ट फॉलो करो, अंदर के क्वेश्चंस देखो किस किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से नहीं आते हैं, समझ के लो, पूरा की पूरा उसको रटो। रटो इन द सेंस कि समझ के फिर लर्न करो। ठीक है, अभी रटो इन द सेंस मैं बोल देता हूँ रटना, लेकिन रटना नहीं होता है उसका अर्थ। कंसेप्ट समझो, लर्निंग करो, और अगर आपको इंग्लिश नहीं चाहती है तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। देखो स्टूडेंट्स, अभी तरसाओ मत, 100K के ना भाई, अभी बस हम 1000 कुछ, मतलब बस 1000 ही सब्सक्राइबर्स है यार। ठीक है, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे कुछ 1000 1200 1100 सब्सक्राइबर होंगे। क्यों तरसा रहे हो भैया को? कर दो अभी सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। और स्टूडेंट जाते जाते ये बाजू में मैं एक वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो जाके देख लेना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साइंस 2 के। मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, और ये वीडियो देख के जाओ। बाय।